तरह से यहाँ पे काम किया। आज 18 साल बाद जीविका 1 करोड़ 35 लाख औरतों की जिंदगी में एक रोशन मिसाल बन चुकी है। जीविका ने सशक्तिकरण की एक जीवन की संरचना तैयार की है, जो पेड़ की जटिल शाखाओं की तरह बन चुकी है। इसकी शुरुआत होती है जड़ों से, स्वयं सहायता समूहों से। दीदी, आपने का कोई एजेंडा है जहाँ 10 से 15 परिवारों की महिलाएं सिर्फ बचत और ऋण के लिए नहीं, बल्कि सुनने, नेतृत्व करने और सपने देखने के लिए एकत्र होती हैं। ये जमीनी समूह आगे बढ़कर बनाते हैं ग्राम संगठन, ऐसे संगठन जो एकजुटता, उद्देश्य और सौहार्द की भावना से बंधे होते हैं। तो इनका मांग है रोजगार करने हेतु बढ़ाने के लिए तो ऋण की आवश्यकता है। इसके बाद ये नेटवर्क और विस्तृत होता है जब कई ग्राम संगठन मिलकर संकुल स्तरीय संघ बनाते हैं, जो ब्लॉक स्तर पर 30 से 35 ग्राम संगठनों को जोड़ता है और सैकड़ों स्वयं सहायता समूहों को एकजुट करता है। वर्तमान में जो खर्च से लिया गया था वो 70,000 का था, 70,000 रुपए 50 रुपए का। इससे ढांचा केवल एक संगठनात्मक मॉडल नहीं है, बल्कि समूह की शक्ति है, जो घर की चौखट से लेकर प्रदेश मुख्यालय तक गूंजती है। ये कोई ऊपर से थोपा गया बदलाव नहीं, बल्कि भीतर से उपजी एक क्रांति है, जहाँ हर स्तर अगले स्तर को संबल देता है। और वो महिलाएं जो कभी पृथ्वी हुई थी अब एक साथ खड़ी हैं, जुड़ी हुई, सक्षम और नेतृत्व कर रही है। गरीब युगी है, अभी तक वही होते हैं, तो उसमें जीत जाए और भी लोग को देख गिरेगा, अच्छा बात खुशियालेगा। 10,64,021 स्वयं सहायता समूह ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये सशक्तिकरण का एक विशाल कारवा है, जिसमें हर कदम 12 औरतों की एकजुटता से उठा है। 1 करोड़ 35 लाख महिलाएं जो कभी जिंदगी के मोर्चे पर अकेली और उलझी हुई थी, आज जीविका के प्रयासों से संगठित हुई है। स्वयं सहायता समूह कि खुद से खुद की सहायता करनी, तो इसमें से कम 10 दीदी होना चाहिए। कभी बैंक खाता एक दूर का सपना था, लेकिन आज वही औरतें आत्मविश्वास से भरकर बिना किसी हिचक के वित्तीय दुनिया में अपने कदम रख रही है। 52,558 करोड़ ये केवल ऋण की राशि नहीं, बल्कि उनके सपनों को पंख देने वाला ईंधन है। 2,218 करोड़ वो बचत है जो समय, धैर्य और समझदारी से एक बूंद जोड़कर बनाई गई है। ये दूरदर्शी और प्रतिबद्धता का एक जीवित प्रमाण है। परियोजना द्वारा भी इनके जीविकोपार्जन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए 12,591 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। जीविका के भीतर उठी बदलाव की लहर से बैंकों का विश्वास भी स्वयं सहायता समूह पर बढ़ा है। पहला वर्ल्ड बैंक से कर्ज हम लोगों ने लिया, बिहार में सूद लिया, उसका नामकरण हम लोगों ने किया और एक 44 ब्लॉक के लिए हम लोगों ने उनसे बोल और उसका इतना अच्छा प्रभाव हमें लगा कि हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि हरेक जिले के हरेक ब्लॉक में हर जगह हर पंचायत तक हम बिल्कुल 100-200 साल का ये अगर हिस्ट्री देखेंगे तो यही पाया गया कि जो समूह है, महिलाओं के जो समूह है वही सस्टेन करते हैं। पुरुषों के समूह थोड़े समय बाद जो है किसी न किसी कारण से कम बंद कर जाते हैं। और महिलाओं के साथ एक दूसरी बात हुई, महिलाएं सशक्त होती हैं तो परिवार के लिए काम करती हैं, परिवार सशक्त होता है। पुरुष के साथ आप काम कर रहे हैं तो हमेशा वो पूरे परिवार को ट्रांसलेट होगा, ये जरूरी नहीं। बैंक सखी वित्तीय शिल्पकार के रूप में अब बिहार के हर गांव में हर परिवार को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने का काम कर रही है। 6,337 बैंक
बैंक सखियों को चयनित कर प्रशिक्षित किया है, जिन्होंने ग्रामीण स्तर पर ग्राहक सेवा केंद्र खोले हैं। इन केंद्रों की मदद से बैंकिंग सुविधाएं अब हर गांव तक आसानी से पहुंच रही है। इन ग्राहक सेवा केंद्रों के माध्यम से अब तक कुल 16,000 करोड़ रुपए का लेन देन किया जा चुका है। बैंक सखियों ने 10,44,710 बैंक खाते खोले हैं और 36 करोड़ 72 लाख रुपए की आय अर्जित की है। सोचिए, बैंकिंग सेवाएं जो गांव के लिए कभी दूर का सपना थी, आज एक हकीकत बन चुकी है। आज 80 लाख से अधिक सभी बीमा कराया जा चुका है। पहले था जो गांव मोहल्ले में 2-4 हजार 5 हजार के लिए मेरे हस्बैंड बाहर रहते थे, पैसा का कमी पड़ जाती थी, दीदी लोग से लेना पड़ता था। अब जीविका नहीं रहता, अपने समूह में लेन देन करने लगे, फिर उसके बाद धीरे से लेन देन करने लगे, उसके बाद सहूलियत नहीं आता। ऐसे हम लोग तो कहीं से है, जैसे मैंने 10 साल पहले आज ही को जो देख रहे हैं, उसमें हमको बहुत अच्छा परिवर्तन लग रहा है। वित्तीय समावेशन के साथ इरादे